नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं तीन ऐसे स्टॉक्स को जिनमें कि दोस्तों इन्वेस्टमेंट का एक शानदार मौका बनता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बात करें स्टॉक मार्केट की, दोस्तों स्टॉक मार्केट की में मौके का ही गेम है। अगर आप किसी भी स्टॉक को मौके पर खरीद लेते हैं तो दोस्तों आपको अच्छे रिटर्न्स बन जाते हैं। और दोस्तों अगर आप किसी भी स्टॉक में कभी किसी भी समय खरीदारी करते हैं तो दोस्तों आपको उन स्टॉक्स में लॉस देखना पड़ता है। तो दोस्तों आज जो मैं तीन स्टॉक्स इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों, ये नंबर 1 स्टॉक्स हैं। और दोस्तों बात करें इनकी तो फंडामेंटली काफी अच्छे स्टॉक है, आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों बात करें स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट की अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क कभी भी खत्म नहीं होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो दोस्तों यह रिस्क कम जरूर हो जाता है। तो दोस्तों जो स्टॉक मैं आपसे तीनों डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों, यह स्टॉक इस समय हमें बाइंग लेवल पर देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इन स्टॉक्स में 1 से दोस्तों 2 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यकीनन यह स्टॉक आपको 10 से 15% के रिटर्न्स आसानी से बनाने का मौका देते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों जानेंगे इन स्टॉक्स के बारे में कि आखिर ये कौन कौन से स्टॉक है। और दोस्तों मैं चार्ट पर लेवल्स भी डिस्कस करूंगा आपसे, ताकि आपको पता चल सके कि इन स्टॉक्स में कब आपको एंट्री लेनी है और कब आपको इनसे एग्जिट करना है। अगर आप इन स्टॉक्स में पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो दोस्तों यकीनन आप इन स्टॉक्स में अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। दोस्तों बात करें फिक्स डिपॉजिट की या एफडी की, तो दोस्तों बात करें इनकी तो आप 6 से 6.5% के रिटर्न्स एक साल में बना पाते हैं, अगर आप दोस्तों एक साल के लिए पूरी तरह से इन्वेस्टेड रहते हैं। तो दोस्तों इन स्टॉक्स में एफडी से ज्यादा रिटर्न्स बनाने का मौका बनता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में आप अंत तक बने रहें ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो दोस्तों, क्योंकि बात करें स्टॉक मार्केट की तो आधी अधूरी जानकारी से हमेशा आपको नुकसान ही देखना पड़ सकता है। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें और स्टॉक्स में जो लेवल्स में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं उनको अच्छी तरह से समझें, तभी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का फैसला लें। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बात करें दोस्तों हम पहले स्टॉक की, तो इसको चार्ट पर हम देख लेते हैं कि आखिर यह स्टॉक इस समय हमें कैसा देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो आप देखिएगा इस स्टॉक में यह बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बात करें इस स्टॉक की तो इसका करंट मार्केट प्राइस इस समय 2949 रुपये हमें देखने को मिल रहा है। काफी सारे मेरे दोस्त तो स्टॉक मार्केट में रेगुलर काम करते हैं, तो इस स्टॉक का मार्केट प्राइस देख करके इस स्टॉक का नाम समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको अभी भी इस स्टॉक का नाम नहीं पता चला है तो इस स्टॉक का नाम मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगा, बने रहिए वीडियो में। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो यह स्टॉक निफ्टी 50 का पार्ट है। तो दोस्तों बात करें इसकी तो ये निफ्टी 50 इंडेक्स का पार्ट है। और दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो मैं आपको इस स्टॉक की कुछ प्रीवियस हिस्ट्री दिखाना चाहूंगा, जिससे कि आपको अंदाजा लग सकेगा कि इस स्टॉक की चाल आपको कैसी देखने को मिलती है। दोस्तों बात करें इसकी तो यहाँ से हम देख लेते हैं दोस्तों, यह स्टॉक का चार्ट है और दोस्तों यह स्टॉक की RSI इंडिकेटर है। आप यहाँ देखिएगा दोस्तों, यह स्टॉक यहाँ पर हमें ओवरसोल्ड होता हुआ देखने को मिला था। इस स्टॉक में ओवरसोल्ड होने के बाद दोस्तों कितनी अच्छी तेजी हमें देखने को मिली थी। आप देखिएगा दोस्तों यहाँ चार्ट पर भी यह स्टॉक ओवरसोल्ड होने के बाद इसमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। और स्टॉक जैसे ही हमें ओवरबॉट जोन में देखने को मिला उसके बाद इस स्टॉक में यहाँ पर हमें यह गिरावट देखने को मिली। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो यह स्टॉक इस जोन में भी हमें ओवरसोल्ड होता हुआ देखने को मिला था। आप देखिएगा दोस्तों इस स्टॉक में यहाँ से हमें कितना अच्छा मूवमेंट बनता हुआ देखने को मिला। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप RSI को देखेंगे तो RSI में भी आपको सेम मूवमेंट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों वही स्थिति फिर इस स्टॉक में दोबारा हमें देखने को मिली। स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली और स्टॉक फिर हमें ओवरसोल्ड होता हुआ देखने को मिला और स्टॉक में फिर हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। और दोस्तों सेम स्थिति हमें RSI में देखने को मिली। और अब आप देखिएगा दोस्तों इस स्टॉक में फिर से हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और स्टॉक फिर से हमें ओवरसोल्ड जोन में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप इस स्टॉक की अगर प्राइस हिस्ट्री को देखेंगे, इस प्राइस एक्शन को देखेंगे तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि यह स्टॉक जब जब ओवरसोल्ड होता है तब तब इस स्टॉक में अच्छा मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिलता है। तो दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो इस स्टॉक में इस समय शानदार मौका बनता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगर आप इस स्टॉक में दोस्तों ज्यादा नहीं, अगर 1 से 2 महीने के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यकीनन यह स्टॉक आपको 10 से 15% के शानदार रिटर्न्स बना करके दे सकता है। दोस्तों बात करें स्टॉक मार्केट की तो प्रिडिक्ट तो नहीं किया जा सकता कि स्टॉक में अगर गिरावट हो रही है तो वह कितनी हो सकती है। और दोस्तों ना ही किसी स्टॉक की तेजी को जैसे नहीं बताया जा सकता कि उस स्टॉक में कितनी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों फिर भी हम स्टॉक के प्राइस एक्शन या प्रीवियस हिस्ट्री को देख करके यह जरूर अंदाजा लगा लेते हैं
जिससे कि यह पता चल पाता है कि स्टॉक में आने वाला मोमेंटम हमें कैसा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो एक शानदार मौका है दोस्तों, और निफ्टी 50 का यह स्टॉक है। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि यह स्टॉक आपको कोई ज्यादा बड़ी गिरावट में देखने को मिलेगा। तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का शानदार मौका है, आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लें। और अगर आपको अभी तक इस स्टॉक का नाम नहीं पता चला है तो दोस्तों मैं आपको इस स्टॉक का नाम बताना चाहूंगा। मैं बात कर रहा हूँ एशियन पेंट के बारे में। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो एशियन पेंट स्टॉक है दोस्तों, जो कि बात करें पेंट सेक्टर में तो नंबर 1 स्टॉक है। तो दोस्तों ऐसा नंबर 1 स्टॉक आपको ओवरसोल्ड जोन में मिल रहा है, तो ऐसे मौके का फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। मैं चाहूंगा दोस्तों अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहें और अगर आप दोस्तों इस स्टॉक में 10,000 रुपए लगाना चाहें तो दोस्तों आप इस स्टॉक में 5,000 रुपए आप इस लेवल पे लगा लीजिए। और अगर आपको इस स्टॉक में और गिरावट मिले तो दोस्तों आप 5,000 फिर इस स्टॉक में लगा दीजिए। तो आप अगर इस तरह से काम करते हैं तो दोस्तों आपका जो एवरेज बाइंग प्राइस है वह भी कम आएगा और दोस्तों आपके रिटर्न्स भी काफी अच्छे बनेंगे। और दोस्तों आपको जो शिकायत रहती है कि मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूं और पैसा नहीं बन पाता है, तो दोस्तों जो ये 3 स्टॉक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, आप इन स्टॉक्स में इस समय इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो दोस्तों आपकी यह शिकायत भी खत्म हो जाएगी कि मैं स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना पा रहा हूं, और आप भी स्टॉक मार्केट से पैसा बना पाएंगे। अब बात करें दोस्तों दूसरे स्टॉक की, तो दोस्तों दूसरा स्टॉक भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो इस स्टॉक में भी यहाँ पर ये बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, और इस स्टॉक के अगर हम करंट मार्केट प्राइस को देखें तो यह 2428 रुपये हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो काफी सारे लोगों को इसका मार्केट प्राइस देख करके इस स्टॉक का नाम पता चल गया होगा। और दोस्तों अगर आपको नाम नहीं पता चला है तो दोस्तों आप बने रहिएगा, मैं आपको इस स्टॉक का नाम भी बताऊंगा। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो आप इसकी RSI इंडिकेटर को देख सकते हैं दोस्तों। जब यह स्टॉक ओवरसोल्ड जोन के आसपास आया है, इस स्टॉक में हमें अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो इस स्टॉक की चाल एशियन पेंट की तरह नहीं है, लेकिन दोस्तों यह स्टॉक भी जब ओवरसोल्ड जोन में आता है तो दोस्तों इस स्टॉक में भी हमें अच्छा खासा बाउंस बैक होता हुआ देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करने का यह एक शानदार मौका बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेशन फेज में है दोस्तों। और बात करें इस स्टॉक की तो इस स्टॉक के Q3 के नंबर्स हमें थोड़े वीक नजर आए थे, जिस कारण इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। आप इस स्टॉक को भी पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं इस समय, जिस समय या ओवरसोल्ड जोन के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, तो इस स्टॉक में भी आप 10 से 15% के रिटर्न्स बना सकते हैं। तो दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो यह भी फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है। और दोस्तों बात करें इसकी सेक्टर की तो यह FMCG सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। अब आपको इसका नाम पता चल गया होगा दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ HUL के बारे में, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में। दोस्तों बात करें इस कंपनी की तो FMCG सेक्टर में भारत में सबसे बड़ी कंपनी है, और यह स्टॉक इस समय आपको टेक्निकली अगर हम बात करें तो ओवरसोल्ड जोन में मिल रहा है। तो दोस्तों इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर लें, और अगर इस स्टॉक में आपको यहाँ से और थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले तो दोस्तों आप जल्दीबाजी ना करें, इसमें अपनी दोस्तों बाई और डिप्स करते रहें, और दोस्तों लगातार आप थोड़ा थोड़ा खरीदारी इस स्टॉक में करते रहें। दोस्तों आपको यह स्टॉक भी यहाँ से अच्छे रिटर्न्स देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि दोस्तों ये निफ्टी 50 इंडेक्स के पार्ट है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इन स्टॉक्स में कोई आपको ज्यादा बड़ी गिरावट यहाँ से देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर मैं इसमें गिरावट की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ से अच्छी खासी गिरावट हमें इस स्टॉक में होती हुई देखने को मिल रही है। तो ऐसे स्टॉक में अब आगे आपको ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। निफ्टी 50 में जब कोई बड़ा स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में आता है तो दोस्तों उसमें हमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी काफी अच्छी देखने को मिलती है, और स्टॉक आपको फिर ऊपर जंप करता हुआ देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। अब बात करें दोस्तों तीसरे स्टॉक की, तो दोस्तों इस स्टॉक को देख करके दोस्तों एकदम ही मजा आ जाता है। दोस्तों बात करें इसकी तो आप देखिए कि दोस्तों क्या बड़ी गिरावट इस स्टॉक में हमें देखने को मिली है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो इस स्टॉक में दोस्तों सच में एक बहुत बड़ा मौका बनता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और अगर आपने इस स्टॉक में इस समय इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में फायदा नहीं उठा सकते। दोस्तों बात करें इस स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस की तो 1434 रुपए पर हमें देखने को मिलता है, और दोस्तों आप देखिएगा स्टॉक 1720 रुपए पर चल रहा था, और तो इस स्टॉक में हमें कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो यह स्टॉक लगभग 15 से 16% नीचे आ चुका है। तो दोस्तों आपको ऐसे स्टॉक 15 से 16% नीचे देखने को मिल रहे हैं, तो दोस्तों इससे अच्छा मौका मैं स्टॉक मार्केट में नहीं समझूंगा जो आप इस स्टॉक में अभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो सेम आप अगर इसमें देखिएगा तो RSI को आप देखिएगा इस स्टॉक की, जब यह स्टॉक ओवरसोल्ड आपको होता हुआ देखने को मिला है, इस स्टॉक में
आपको जंप देखने को मिलेगी। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो यह स्टॉक हमेशा इन्वेस्टर्स की पहली पसंद रहा है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक के रिटर्न्स भले ही अच्छे ना रहे हो, लेकिन दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मुझे एक अच्छा स्टॉक लगता है। और दोस्तों जिस तरह से इस स्टॉक में हमें ये बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है तो दोस्तों इस स्टॉक में पोजिशनल ट्रेडिंग करने का ये शानदार मौका है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो दोस्तों ये बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। दोस्तों बात करें बैंकिंग सेक्टर में तो दोस्तों यह प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। तो दोस्तों अब आपको इस स्टॉक का नाम पता चल गया होगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ HDFC बैंक के बारे में। दोस्तों बात करें इसकी तो दोस्तों इसके Q3 के नंबर्स हमें थोड़े वीक नजर आए थे, जिस कारण इस स्टॉक में यह बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और दोस्तों इस स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल सेलिंग का प्रेशर भी हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। बात करें इस स्टॉक की तो इस समय यह स्टॉक दोस्तों आपको ओवरसॉल्ड जोन में देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में आपको बाउंस बैक नहीं देखा जाएगा। दोस्तों आपको 100% इस स्टॉक में तगड़ा बाउंस बैक देखा जाएगा। तो दोस्तों इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर लें। और दोस्तों आप अगर इस स्टॉक में 1 से 2 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यकीनन दोस्तों यह स्टॉक यहाँ से आपको 10 से 15% के रिटर्न्स आसानी से बना के दे सकता है। दोस्तों बात करें HDFC बैंक की तो दोस्तों इतना बड़ा बैंक है, अगर यह बैंक डूबता है तो दोस्तों सभी बैंकों को ले डूबेगा। तो दोस्तों आप इस स्टॉक पर विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों स्टॉक मार्केट में रिस्क की अगर हम बात करें तो कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर आप अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो दोस्तों आपको रिस्क का थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें स्टॉक मार्केट में रिस्क की तो रिस्क कभी भी खत्म नहीं होता। तो यह बात आप हमेशा ध्यान में रखें। तो दोस्तों यह वह 3 स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स का पार्ट है। और दोस्तों यह तीनों ही स्टॉक इस समय ओवरसॉल्ड जोन में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों इन स्टॉक्स में खरीदारी का हमें शानदार मौका बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको यह तीनों स्टॉक कैसे लगे और आपकी इन तीनों स्टॉक्स को लेकर के क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।